हेलो गाइस, मैं अनिल कुमार स्टूडेंट्स मटेरियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से आए हैं नए वीडियो के साथ और आज का टॉपिक है परसेंटेज। दोस्तों, परसेंटेज में जानेंगे बिल्कुल कंसेप्ट से और एडवांस से और बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं आज का परसेंटेज और यकीन कीजिए बहुत ही मस्त और बहुत ही सरल क्लास होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज को बताएंगे। क्योंकि शुरू से मतलब कि ए से स्टार्ट करेंगे और जेड तक जाएंगे, मतलब कि धीरे धीरे हाई स्टेप पढ़ेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का मतलब हुआ कि प्रतिशत। आया वो समझ में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो ये परसेंटेज का मतलब हुआ कि प्रतिशत। जो परसेंटेज बना है ना, ये परसेंटेज बना है परसेंट से, ठीक है ना। परसेंटेज जो बना है ना दोस्तों, ये परसेंटेज बना है परसेंट से। जैसे कि मान लीजिए ये पर और सेंट दोनों को मिलाकर परसेंटेज बना है। मान लीजिए कि पर और सेंट होता क्या है, तो पर का मतलब हुआ कि प्रति, ठीक है। पर का मतलब हुआ प्रति, और जो सेंट होता है ये सेंट का मतलब हुआ सेंचुरी। जैसे कि आप लोग मैच देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट में आप लोग देखते हैं, सुने भी हैं कि विराट कोहली ने सेंचुरी पूरा किया या धोनी ने सेंचुरी पूरा किया, मतलब सेंचुरी रन बनाया। तो सेंचुरी का मतलब हुआ 100। आए बात समझ में? प्रति और सेंचुरी मतलब प्रति और 100 को मिलाकर परसेंट मतलब प्रतिशत का निर्माण हुआ। जैसे कि मान लीजिए ये परसेंटेज, ठीक है ना, ये परसेंटेज। जो परसेंटेज का चिन्ह होता है ना दोस्तों, इस प्रकार चिन्ह होता है। ये हो गया हम लोग का परसेंटेज का चिन्ह। मान लीजिए आपसे बोल दें कि ये हो गया 10%। 10% का मतलब होता क्या है दोस्तों? बिल्कुल बेसिक से समझें, बिल्कुल बेसिक से, और यकीन कीजिए आज के बाद परसेंटेज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और 10% का मतलब क्या हुआ? 10% का मतलब हुआ कि 100 में से 10, क्लियर। 100 में से 10। मान लीजिए कि 100 नंबर का किसी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम हो रहा है, जिसमें से आपका नंबर कितना आया, तो आपका नंबर 10% आया, तो यही हो गया 10%, क्लियर। मान लीजिए अगर आपको 20% का मतलब, तो 20% का हुआ मतलब कि 100 हिस्सा में से 20 हिस्सा, मतलब कि 100 नंबर में से 20 नंबर। किसी सब्जेक्ट में आपका 100 नंबर का एग्जाम हुआ, उसमें कितना नंबर आया आपका हुआ 20 नंबर। 100 नंबर में से 20 नंबर आपका हुआ। जैसे कि मान लीजिए 75%। 75% का मतलब क्या हुआ कि 100 में से 75, क्लियर। 100 में से 75। इसी प्रकार 2%, तो 2% का क्या हुआ 2/100, मतलब 100 नंबर में से 2 नंबर आपका, क्लियर। परसेंटेज का मतलब समझ गए। अब देखिए, जैसे कि मान ली जाए कि परसेंटेज को भिन्न में बदले, ठीक है दोस्तों। परसेंटेज को भिन्न में बदले। जैसे कि मान लीजिए ये 10% है, ठीक है। 10% को किस चीज़ में बदलेंगे? भिन्न में, ठीक है। तो ये 10/100 हमेशा परसेंटेज को तोड़ते हैं, तो किस रूप में तोड़ते हैं? भिन्न के रूप में परसेंटेज को तोड़ते हैं। तो ये हो गया, तो कितना होगा? ये हो गया 1/10। ये हम लोग का हो गया भिन्न के रूप में। इतना ध्यान दीजिएगा कि परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे। हमेशा ये ट्रिक याद रखिएगा कि परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे, क्लियर। परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से क्या किए? 10% है, तो 10% को हटाने के लिए हम 100 से यहाँ भाग दे दिए। 10/100, तो 1/10 जो भिन्न आया। अब देखिए, जैसे आपको बता दिए 1/10 है, क्लियर। ये 1/10 है। हम जैसे कि परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, उसी प्रकार परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, क्लियर। परसेंटेज हटाने के लिए क्या चीज़ से गुना करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। अब समझ में तो आ जाएगा ना, ये तो आ जाएगा, क्लियर। ये हो गया हम लोग का 10%, क्लियर। तो फिर 10% मतलब कि 10% आ गया। मतलब कि इतना ध्यान रखिएगा ये ट्रिक कि परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से
गुना करते हैं। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे दोस्तों, कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल शुरू से चलेंगे। अब परसेंटेज को भिन्न में बदलकर दिखाते हैं। आप समझ जाइए कि परसेंटेज जब भी हटाना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, और परसेंटेज जब भी लगाना हो तो 100 से गुना कर देंगे। क्लियर। अब जैसे कि मान लीजिए 1% को हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बदल देंगे। तो जब भी परसेंटेज को हम तोड़ते हैं ना दोस्तों, तो ये भिन्न के ही रूप में आ जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे कि 1% है, 1% का मतलब हुआ कि 100 में से एक हिस्सा, मतलब कि 1/100, ये भिन्न के रूप में हो गया। क्लियर। जितना हल हो उतना भिन्न के रूप में हल कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए 2% का मतलब क्या हुआ, 2% का मतलब हुआ 2/100, 2% का मतलब हुआ 2/100 हो गया, 2/100। इसका मतलब हुआ, ये तो कट जाएगा, इसका मतलब हुआ 1/50, ये भिन्न के रूप में आ गया। 3% का मतलब हुआ कि 3/100, आया बात समझ में। और 4% का मतलब हुआ कि 4/100, ठीक है, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/25 हो गया। तो 4% का भिन्न कितना होगा, 1/25। अगर 5% की बात करें तो उसी प्रकार 5/100, ये कट जाएगा, कितना होगा, 1/20। तो 5% का भिन्न कितना हुआ, 1/20 हुआ। इसी प्रकार हम 10% की बात करें तो कितना होगा, ये 10/100 होगा, है ना दोस्तों। ये तो कट जाएगा दोस्तों, तो कितना हुआ, 1/10। ये हो गया हम लोग का परसेंटेज। इसी प्रकार हम 16% की बात करें तो 16% की बात करें तो 16% को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 16/100, तो कितना होगा, 4 चौका 16, 25 चौके 100, तो 4/25। ये हो गया 16% का भिन्न कितना होगा, तो 4/25। इसी प्रकार 20% की बात करें तो 20/100, तो कट जाएगा, तो 1/5। तो 20% का भिन्न कितना होगा, 1/5। आप जान गए कि भिन्न कैसे निकलेगा। भिन्न तो आप बिल्कुल भी आसान तरीका से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पूर्णांक हो 6.1/4% बराबर, इसका भिन्न निकालना हो, ठीक है। तो इसका भिन्न कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तोड़ेंगे। तो 24 1 25, तो 25/4, तो ये कैसे टूटेगा, तो ये 25/4 गुने 100, आया बात समझ में। 25/4 गुने 100, क्योंकि परसेंट हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो ये कितना होगा, 25 चौके 100, तो 1/16। तो 6.1/4% का भिन्न कितना होगा, 1/16 होगा। क्लियर, आया बात समझ में। जैसे कि दोस्तों 12.1/2% है, इसको हम भिन्न के रूप में तोड़ना है। तो भिन्न के रूप में तोड़ने से पहले सबसे पहले इसको पूर्णांक के रूप में तोड़ लेते हैं। तो कितना होगा, ये 25/2% होगा। तो 25/2 का हम भिन्न कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो ये 25/2 गुने 100, यही ना होगा, क्योंकि जब भी परसेंट हटेगा तो क्या होगा, 100 भाग में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा ना, 25 चौके कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/8, 1/8 हो जाएगा। इसी प्रकार से भिन्न, मतलब कि परसेंटेज को, प्रतिशत को हम भिन्न के रूप में इसी प्रकार तोड़ लेंगे। परसेंटेज को दशमलव के रूप में बदल लें। ठीक है, परसेंटेज को दशमलव के रूप में बदले। अब समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 10% है ना, 10% है। इतना ध्यान दीजिए कि जब भी परसेंटेज का हल होगा भिन्न में ही होगा, और दशमलव, परसेंटेज को दशमलव में तोड़ने के लिए सबसे पहले भिन्न में तोड़ेंगे, उसके बाद ही दशमलव में तोड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए 10% को क्या होगा, तो 10%, तो ये 10/100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा, 1/10 आएगा, 1/10 आएगा। अगर इसको हम दशमलव के रूप में तोड़े, ये तो भिन्न के रूप में हो गया, ये हो गया हम लोग का भिन्न के रूप में। अब इसको दशमलव के रूप में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, अब इसको दशमलव के रूप में तोड़ेंगे। 1/10 को दशमलव के रूप में तोड़ेंगे तो कितना होगा, ये होगा 0.1, है ना समझ में। जैसे कि 10 है, ये 1 हो गया, यहाँ भाग देंगे, ये हो गया, एक बार में कट जाए, आए बस समझ में। तो ये होगा, इस प्रकार दशमलव के रूप में टूटेगा। अब चलते हैं दोस्तों परसेंटेज के क्वेश्चनों के तरफ। क्वेश्चन है हम लोग का 4/5 का कितना परसेंट है ना दोस्तों। 4/5 का कितना परसेंट है, बिल्कुल बेसिक छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक समझाने के लिए आप लोगों को। बोला 4 जो है 5 का कितना परसेंट है, मतलब कि जो 4 है 5 का,
कि जिस संख्या के बाद का आए, मतलब 5 के बाद का है, जिस संख्या के बाद का आए वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो 4/5 अब क्या चीज़ से गुना करेंगे दोस्तों, तो 100 से। कैसे, आपको बताएं कि जब भी परसेंटेज हटाना हो तो 100 से भाग देते हैं। जब परसेंटेज हटाना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, और परसेंटेज लगाना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देते हैं। अब बस समझ में, जब भी परसेंटेज हटाना हो तो 100 से भाग करते हैं, जब भी परसेंटेज लगाना हो तो 100 से गुना करते हैं। तो 100% से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 20/25 100 और 4×20 80%। अब समझ में, तो 4/5 का कितना परसेंट है, तो 80% है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कि 240 400 का कितना परसेंट है। अब समझ में, 240 400 का कितना परसेंट है, तो 240 400 का, तो क्या बोले हैं, जिस संख्या के बाद कार है वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो 400 का। अब समझ में, तो क्या चीज़ से गुना करेंगे, 100% से। अब समझ में, जिस संख्या के बाद, तो हम परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। तो 240 400 का कितना परसेंट है, तो 00 से 00 कट गया, ये कट गया, 4×6 24 हो गया, तो ये हो जाएगा 60%। कितना परसेंट अधिक है दोस्तों, 60% अधिक है। अगर यहीं पे बोल दे कि 4/5 से कितना परसेंट कम है, अब समझ में, कितना परसेंट कम है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकदम बिल्कुल सरल क्वेश्चन है दोस्तों। 4/5 का कितना परसेंट कम है, तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, कम है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कितना परसेंट कम है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 1, तो 1 आ गया, क्लियर। इन दोनों को माइनस करने पर 1 आ गया, क्लियर। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज पूछता तो जिस संख्या के बाद क्या रहता है वो नीचे लिखते हैं, लेकिन अब इसमें कंफ्यूज है कि क्या हम नीचे लिखेंगे। ध्यान दीजिए, जब भी कम पूछे तो इन दोनों संख्या में से जो अधिक रहेगा वो लिखेंगे, ठीक है। जब भी कम पूछे इन दोनों संख्या में से जो अधिक रहेगा वही लिखेंगे, एकदम समझिए, ध्यान दीजिए। जब भी कम पूछे, जैसे पूछ रहा है क्वेश्चन 4/5 का कितना परसेंट कम है, तो जब भी कम पूछे इन दोनों में से अधिक वाला लिख देंगे। तो दोनों में से अधिक कौन है, 5, तो 5 लिख दिए। गुना, परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे। आयो समझ में, तो कितना होगा, 20/25 100, तो कितना होगा, 20%। तो 4/5 का कितना परसेंट कम है, तो 20% कम है। आया बात समझ में दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि 240 400 का कितना परसेंट कम है, आया बात समझ में, कम है। अब समझ में दोस्तों, तो 240 400 का कितना परसेंट कम है, तो कैसे हल करेंगे इसको हल करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, 160 होगा। तो 160 हम लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, इसके नीचे क्या लिखेंगे, तो क्या बताएं यहाँ पे, जब भी कम पूछे तो इन दोनों में से जो अधिक होगा वो लिख देंगे। तो जब भी कम पूछ रहा है, ये कम पूछ रहा है, तो इन दोनों में से अधिक वाला नीचे लिख देंगे। तो इन दोनों में से अधिक कौन है, 400, तो 400 लिख देंगे। अब क्या चीज से गुना करेंगे, क्या निकालना है, परसेंट। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100% से गुना करना होगा। तो 100% से गुना कर लिए, ये कट गया, 00 से 00, 4×4 16, तो 40%। कितना हो गया दोस्तों, 40% हो गया। तो कितना कम है, 240 400 का कितना परसेंट कम है, तो 40% कम है। देखो बिल्कुल कितना सरल तरीका से पढ़ते हैं। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि 4/5 का कितना परसेंट अधिक है, अधिक है। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि 4/5 का कितना परसेंट अधिक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे, आ गया 1। तो अब 1 आ गया, अब नीचे क्या लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, जब भी अधिक पूछे दोस्तों, जब भी अधिक पूछे तो इन दोनों में से जो कम रहेगा उसको लिख देंगे नीचे। जब भी अधिक पूछे तो इन दोनों में से जो कम रहेगा उसको लिख देंगे नीचे। ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, जब भी कम पूछे, जब कम पूछेगा तो इन दोनों में से जो अधिक रहेगा वो लिख देंगे नीचे।
नीचे, अगर अधिक पूछे तो दोनों में से जो कम रहेगा उसको लिख देंगे नीचे। सिर्फ परसेंटेज पूछे तो जिस संख्या के बाद का आए वो लिख देंगे नीचे। अब बस समझ में क्लियर। अब देखिए इन दोनों में से कौन कम है, 4, तो 4 कम है तो 4 को लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हमें परसेंटेज ज्ञात करना है तो 100% से गुणना, तो क्या होगा 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 25%। तो 4 5 का कितना परसेंट अधिक है, तो 4 5 का 25% अधिक है। आ रहा है ना मजा पढ़ने में दोस्तों, बिल्कुल समझा के पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है 240 400 का कितना परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले दोनों में माइनस करेंगे, कितना होगा 160 आ गया। अब देखिए क्या होगा, अब दोनों में से जो कम होगा वो लिख देंगे नीचे। तो 240 अब क्या करेंगे 100% से गुना, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, हो गया है ना, 3 छक 24 20 छक 160, कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये जाएगा 200/3। तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए कितना करेंगे दोस्तों, तो 66% 2/3%। तो क्या बोल रहा है 240 400 का कितना परसेंट अधिक है, तो 66.2/3% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है, तो 66.2/3% अधिक है। अब बस समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A 20 से 25% अधिक हो तो B A से कितना परसेंट कम होगा। ये क्वेश्चन है हम लोग का, A 20 से, जो A है 20 से 25% अधिक हो तो B A से कितना परसेंट कम होगा। तो मान लीजिए जो दोस्तों B 100% हुआ तो A कितना होगा 125% होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि B से 25% एक अधिक है। आया बात समझ में। तो दोनों में क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, कितना होगा 25 होगा। तो आगे हम लोग का 25। अब बोल रहा है, क्या बोले पहले कि जब भी कम पूछे तो इन दोनों में से अधिक वाला लिख देंगे नीचे। तो कम पूछ रहा है तो दोनों में से अधिक, तो कितना होगा 125। अब गुना कितना से गुना कर देंगे, 100% से गुना कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो ये कट जाएगा 25 5 125 और 20 5 100, तो कितना होगा दोस्तों 20%। तो A B से 20-25% अधिक हो तो B A से कितना परसेंट कम है, तो B 20% कम है। अब समझ में। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि A B से 25% अधिक हो तो B A से कितना परसेंट अधिक होगा, तो यहां लिख दिया जाए अधिक होगा। अगर यहाँ लिख दिया जाए कि अधिक होगा तो फिर कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो फिर वही तरीका है। ठीक है दोस्तों, अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए कि A B से 25% अधिक हो तो B A से कितना परसेंट अधिक होगा, उसी प्रकार इन दोनों में माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 25। अब जब भी इन दोनों में से कम कौन है बताए हैं कि जब भी अधिक पूछे तो इन दोनों में से कम वाला लिख देंगे। तो 100 आ गया दोस्तों, गुना 100 से 100 कट गया, कितना होगा 25%। तो B A से कितना परसेंट अधिक है, तो 25% अधिक है। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इस प्रकार क्वेश्चन मिल जाए A एवं B C से क्रमशः 20% एवं 50% अधिक हो तो B A से कितना परसेंट अधिक होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि A और जो B है C से 20% और 50% अधिक है तो B A से कितना परसेंट अधिक होगा। मान लीजिए कि C 100% है तो B कितना परसेंट होगा, तो B होगा 150% और A कितना होगा, तो A होगा 120%। अब समझ में, जब C 100% होगा तो B 150% और A जो होगा A 120% होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, A एवं B C से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं। तो जब C 100% हो गया तो B हो गया 150% और A होगा
होगा 120%। अब बोल रहा है कि बी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है, पूछ रहा है कि जो बी है ए से कितना परसेंट अधिक है, तो दोनों माइनस कर देंगे, कितना होगा 30, तो 30 हो जाएगा बट्टा में। जब भी बोले हैं कि जब भी अधिक पूछे तो दोनों में से जो कम होगा उसे लिख लेंगे नीचे, तो 120 कम है, उसके बाद कितना से 100% से गुना कर लेंगे दोस्तों, क्या होगा 0 से 0 कट गया दोस्तों, ये 4 चौका 4 तिहाई 12, 10 तिहाई 30, ये हो जाएगा 100/4 कट जाएगा दोस्तों 25%, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो बी है बी ए से कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। आया बस समझ में दोस्तों। आई होप दोस्तों कि परसेंटेज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन होगा आप हल कर लीजिएगा। अब मिलते हैं परसेंटेज के पार्ट 2 में इससे अधिक, इससे हार्ड और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक इतना ही। जय हिंद।